गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जस्ट वेल क्लासेस पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट रिवीजन। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी गद्य चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित है, उसका कंप्लीट रिवीजन। आज की क्लास में आपको इस चैप्टर का सब्जेक्टिव और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दोनों हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार यस मैम कहकर बताइए, क्या सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से फटाफट बताओ। आर यू रेडी गाइस? यस मैम, नो मैम, जो भी है जैसा है फटाफट आपको बताना है, ठीक है आपका। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि हमारा क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का है। इन जस्ट ₹99 में आप क्या कर सकते हो? हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ कितना 99 पे करना होगा। तो भैया देर मत करो, इसका पीडीएफ क्रैश कोर्स में ही मिलेगा। और बढ़ते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि सिपाही की माँ, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय, या ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र माथुर। क्या लग रहा? आपका सवाल आपके सामने आ चुका। सिपाही की माँ, इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश, राजकुमार वर्मा, अज्ञेय, या जगदीश चंद्र माथुर, या जगदीश चंद्र माथुर। क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर? तो आपका जवाब रहेगा, क्या रहेगा? मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, सिपाही की माँ, इसके रचयिता का नाम क्या है? तो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्लियर है? बोलिए क्लियर? यस मैम, ठीक है। एक बार सभी लोग बताइए, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? यस मैम क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल इंतजार कर रहा मोहन राकेश। ठीक है, लग रहा है कोई तारीफ कर रहा है या कोई बुराई कर रहा है, मेरा सरक गया। ठीक है, कोई ना, होता रहता है जिंदगी में। दूसरा सवाल आ चुका, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश जी को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था, आपको ये बताना है। तो याद रखना, मोहन राकेश के पिता का नाम मदन मोहन गुगलानी है। क्या है? मदन मोहन गुगलानी। आज चाय नहीं पिलाना है क्या? वो नहीं है मेरे पास। अगला सवाल, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। आपका सवाल मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ए उत्तर प्रियदर्शी, बी पहला राजा, सी सत्य हरिश्चंद्र, या डी आषाढ़ का एक दिन। आपको बताना है कि मोहन राकेश का जो नाटक संग्रह है उसे क्या कहते हैं। आपका सवाल आपके सामने है कि मोहन राकेश के नाटक संग्रह को क्या कहा जाता? तो आपका जवाब होगा आषाढ़ का एक दिन। क्या आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के क्या है? ये नाटक संग्रह का नाम है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह का नाम आषाढ़ का एक दिन है। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, चौथा सवाल, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपर्युक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? आपका सवाल है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, भागने के लिए नहीं, और जो फौज से भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। ये किस पाठ से लिया गया है? तो आपका जवाब होगा सिपाही की माँ।
ठीक है, किस पार्ट से? तो आपका जवाब होगा सिपाही की माँ। बताओ क्लियर है? एक बार बताइए, क्या सभी को यहां तक क्लियर? यस मैम, क्लियर। अगला सवाल, रंगून कहाँ है? आपका 5वां सवाल आ चुका, सवाल नंबर 5वां आ चुका। रंगून कहाँ है? तो रंगून बताइए, नेपाल में है, बर्मा में है, जापान में है या चीन में है? तो आपका सवाल है रंगून आपका जापान में है। ना 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 ना, जरा बताओ तो 5वें का सही जवाब। 5वें का करेक्ट आंसर, रंगून कहाँ है? बर्मा में। ठीक है, रंगून कहाँ है? बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ए, नई कहानी आंदोलन के, बी, कविता आंदोलन के, सी, स्वाधीनता आंदोलन के, या डी, समाज सुधार आंदोलन के? तो आपका जवाब होगा मोहन राकेश कविता सॉरी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। किसके? नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए। छठे का क्या होगा? ए आंसर आपका करेक्ट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? आपका सवाल है कि सिपाही की माँ शीर्षक में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार क्या था? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? यानी उस सबसे जयशंकर प्रसाद के बाद किसे श्रेष्ठ माना जाता है नाटक में? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या मोहन राकेश? तो आपका जवाब होगा मोहन राकेश। याद रखना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश को सबसे बड़ी प्रतिभा मानी जाती है। क्या सबसे बड़ी प्रतिभा मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, क्या बोल रहा है? अगला सवाल है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? आपका सवाल नंबर 9, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ए, सिपाही की माँ, पैर तले की जमीन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो याद रखना, बिस्नी सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। किसकी? सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर ए तक आपका क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक आप सभी को क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे मोहन राकेश का जन्म स्थान। कई बार इससे भी एमसीक्यू पूछता है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान जल्दी से कमेंट में आप लोग तब तक बताइए, जब तक हम क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग बताइए कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए लेकर आए हैं। याद रखना, मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है? अमृतसर, बिल्कुल सही, अमृतसर पंजाब। क्या? अमृतसर पंजाब, ये इनका जन्म स्थान है। ये क्या है? इनका जन्म स्थान है। 10वां 11वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 अभी आपका है, क्या मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? सवाल का जवाब बताइए। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? क्यों जाती है? चलो इसका जवाब बताओ फटाफट। क्या कौन बताएगा? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती? ए, चिट्ठी लेने, बी, सामान लेने, ऑप्शन नंबर सी, पेंशन लेने, या डी, राशन लेने?
कौन बताएगा 11वें का करेक्ट आंसर? तो याद रखना, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? तो ऑप्शन नंबर ए, चिट्ठी लेने। क्या लेने? चिट्ठी लेने को भागती है। मुन्नी गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए भागती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 इंतजार कर रहा है। क्या बोलता कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? दूध की जगह क्या मांगता है? चलो इसका जवाब बताइए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ए, पानी, मिठाई, चाय या खाना? बताओ क्या मांगता है? तो याद रखना, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह पर मांगता है पानी। क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर पानी होगा। अगला, सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपको 13वें का जवाब देना है। सवाल नंबर 13वां है कि सिपाही की मां का विधा क्या है? सिपाही की मां शीर्षक का विधा, शीर्षक पाठ का विधा। चलो, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जयशंकर प्रसाद के बाद इनका नाम आता है। याद आया कुछ बुद्धि का खेल है भैया, याद रखो। सिपाही की मां बताओ किस साहित्य का विधा का बोल सकते हैं कि हिंदी का कौन सा विधा है? ठीक है, सिपाही की मां विधा का नाम बताना है। 13वां लेख है, कहानी है, एकांकी है या निबंध है? ठीक है, नाटक इसमें नहीं ऑप्शन में, तो याद रखना सिपाही की मां शीर्षक पाठ का विधा एकांकी है। क्या है? एकांकी। ठीक है, 13वें का क्या होगा? एकांकी। क्लियर? यस मैम। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आंसर में लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो जवाब होगा, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों सेनाओं की ओर से लड़ते हैं, दोनों को एक दूसरे सेना की सिपाहियों को मारना पड़ता है। मानक ने हजारों दुश्मनों को मारा, मानक ने उस सिपाही को भी मारा, सिपाही भी उसकी जान का दुश्मन बन गया था। ठीक है, याद रखना, मानक और सिपाही क्यों एक दूसरे को मारना चाहते थे? बिकॉज दोनों अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग पदों से लड़ रहे थे। ठीक है, एक अलग पक्ष से था, दूसरा अलग पक्ष से था, और मानक ने अभी तक हजारों सैनिकों को मारा था, उसमें से एक हमारा सिपाही भी था। ठीक है, इसलिए सिपाही और मानक एक दूसरे को मारना चाहते थे। अगला सवाल, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? ठीक है, मानक अपने आप को वहशी और जानवर क्यों कहता है? तो मानक युद्ध में अपने दुश्मन सिपाही को मारने के लिए कहता है कि दुश्मनों ने मानक को लहूलुहान कर दिया। सिपाही कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। मानक कहता है, मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं इसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक स्वीकार करता है, मैं बहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं बहसी और जानवर से बढ़कर हूं। युद्ध में सिपाही विपक्षी सिपाही को मरते दम तक मारने के लिए तैयार रहता है, इसलिए मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। याद रखना, युद्ध में जो मानक था वो स्वयं को बहसी और जानवर क्यों कहता है? क्योंकि देखो, मानक का काम क्या था? वो जब भी कोई सिपाही लड़ता है, युद्ध में जाता है, तो उसका एक ही मोटो रहता है, सामने वाले पक्ष में जितने भी लोग हैं उनको मार गिराना। तो उसी तरीके से युद्ध में सिपाही विपक्षी सिपाही को मरते दम तक मारने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर बताता है या फिर कहता है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकियों की राह क्यों देखती हैं? बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करते हैं? तो बिस्नी और मुन्नी जो माँ बेटी है वो मानक की प्रतीक्षा करते हैं। वह बर्मा युद्ध में गया है, वहां से कुछ कमा कर लाएगा तो मुन्नी की शादी में पैसे खर्च होंगे। वे डाकिये की राह मानक के पत्र के लिए देखती है। पहले हर 15वें दिन पत्र आते थे, अब 2-2 महीने पर हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला कुंती का परिचय दे। देखो भैया याद रखना, मानक की जो अम्मी रहती है, मतलब मम्मी रहती है, और उसकी जो बहन रहती है, वो लोग क्यों पत्र का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जब मानक युद्ध से, बर्मा जो युद्ध में गया है, वहां से जब वापस आएगा तो वो पैसे देगा जिससे हम मुन्नी की शादी कराएंगे। ठीक है, पहले 15-15 दिन पर वो पत्र भेजता था, लेकिन अब बरसों बीत 2-2 महीने हो जा रहे हैं तब उसका पत्र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, कुंती का परिचय दे। याद रखना, कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती बिस्नी से पूछती है, बिस्नी आज भी मानक बेटी की चिट्ठी नहीं आई? बर्मा से लड़ाई हो रही है। कुंती पड़ोसिन बिस्नी को, युति को उठी मुन्नी के विवाह के लिए प्रेरित करती है। बिना मानक के विवाह कैसे हो? बिना पैसों के विवाह कैसे हो? साधनों की कमी है। ठीक है, तो जो बिस्नी की पड़ोसी है उसका नाम कुंती है, जो अधेड़ उम्र की, उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वो स्वस्थ है। उसकी स्वस्थता उसके चेहरे पे झलकती है, झुर्रियां नहीं है। वो क्या करती है, वो बिस्नी को कहती है कि तुम अभी भी अपने बेटे के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हो, वहां पर युद्ध हो रहा है, वो युद्ध में व्यस्त होगा, तुम मुन्नी की शादी करा दो। ठीक है, लेकिन मुन्नी की शादी वो कैसे कराए? उसके पास ना पैसे हैं ना, और बिना पैसों के विवाह नहीं हो सकता, साधनों की कमी है। आगे की तरफ, बिस्नी कौन है और इसको किसकी प्रतीक्षा है? तो सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मोहन राकेश ने लिखी है। इस एकांकी में बिस्नी मां के रूप में चिंतित है। उसे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी की चिंता मां को है। वह बेटे को बर्मा के युद्ध में भेज देती है ताकि वह कुछ पैसे कमा कर लाए। पहले तो बेटा का पत्र भी आता था, जब से लड़ाई छिड़ी है पत्र भी नहीं आता। पता नहीं वो वहां जिंदा भी है या मारा गया। बिस्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है। मुन्नी की शादी के लिए कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए, पैसों की भी प्रतीक्षा है। ठीक है, तो देखो भैया, बिस्नी जो है एक माँ है, सिपाही की माँ जो हमारा एकांकी है, इसकी बोल सकते हैं कि मुख्य पात्रिका है, और वो एक माँ के रूप में चिंतित है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, बेटी की शादी करानी है, मुन्नी की शादी करानी है, लेकिन पैसे नहीं है, तो वो अपने बेटे को बर्मा युद्ध में भेज देती है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। लेकिन बेटे का पहले तो 15 दिन पर पत्र आता था, अब 2 महीने हो जा रहे, फिर भी पत्र नहीं आ रहा। इसलिए वो चिंतित, उसे पता ही नहीं कि मेरा बेटा वहां जीवित भी है या मारा गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर बेटा नहीं आएगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो हम अपनी बेटी का शादी नहीं करा पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बार वापस से आपको याद दिला दे, हमारे क्रैश कोर्स में सभी विषयों के मॉडल पेपर लगने वाले हैं, और साथ ही साथ लाइव पेपर सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। पिछले साल के सभी पेपरों का हल वीडियो और सभी विषयों का बोर्ड वाला मॉडल पेपर ये आपको सॉल्व कराने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज आप लोग तैयार हो जाओ। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो क्रैश कोर्स में जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जिनको भी क्रैश कोर्स में जुड़ना है वो हमारे नंबर 8318421583 इस नंबर पे कॉल करके वो क्या कर सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका, जिसमें पहला सवाल है, सिपाही की माँ का कथा वस्तु प्रस्तुत करें, या सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सारांश लिखे। आपको यहाँ पर सिपाही की माँ जो हमारा पाठ है उसका क्या करना है, सारांश लिखना है। वो एक प्रकार का एकांकी, आपको बताना है कि आखिर ये पाठ क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इसमें क्या क्या हुआ। तो आप लिखोगे, सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी है।
इस एकांकी में माँ, बेटा और बेटी की कहानी वार्तालाप के माध्यम से कही गई है। सिपाही की माँ बिस्मी को बेटी की शादी करनी है, वह अब युवती बन चुकी है, लेकिन घर में पैसों का अभाव है। बेटा मानक सिपाही बर्मा की ओर से दूसरा विश्व युद्ध लड़ने जाता है। सिपाही बनकर वह कुछ पैसे कमा कर लाएगा तो बहन की शादी करेगा। यानी माँ अपने बेटे को क्या की है, युद्ध में भेज दी है ताकि वो कुछ पैसे ला सके, और पैसे लाएगा तो ही क्या होगा, बहन की शादी होगी। ठीक है, इसीलिए मानक क्या है, युद्ध में बर्मा की तरफ से, बर्मा की ओर मतलब बर्मा से लड़ने के लिए गया है। ठीक है, अगला, माँ एक भोली देहाती स्त्री है, वह यह भी नहीं जानती कि बेटा उसका युद्ध में सिपाही बनकर दुश्मनों से लड़ने गया है, वह लौटेगा भी या दुश्मनों के हाथ मारा जाएगा। प्रस्तुत एकांकी का अंत उम्मीद के साथ होता है कि मेरा बेटा मानक आएगा। माँ बेटी दुख और निराशा में जूझते रहते हैं, कथा में प्रवाह है, वार्तालाप में जान है। याद रखिएगा, ये कहानी का एंड एक उम्मीद पर होता है कि उनको उम्मीद रहता है कि उनका बेटा आएगा। ठीक है, उनका बेटा क्या है, आएगा और बेटी की मेरी शादी होगी, इसी उम्मीद पर ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हमने आपको बताया कि आखिर ये पाठ कहना क्या चाहता है। तो फिर से बता दें, ये पाठ, इसका नाम है सिपाही की माँ, जो मोहन राकेश द्वारा लिखित है। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था, आपको याद रखना है। और ये जो आपका सिपाही की माँ, ये एकांकी विधा पर आधारित है। किस पर, एकांकी विधा पर आधारित है। सवाल आएगा कि सिपाही की माँ में मुन्नी कितने वर्ष की थी, मुन्नी की अवस्था क्या थी, 15वां सवाल, तो याद रखना मात्र 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष की लड़की युवती हो गई। बताओ, यहाँ पर 21 साल की, 24 साल की लड़की, अरे 24 छोड़ो, 32 साल की लड़कियां अभी कह रही मैं तो 16 साल की हूँ, और यहाँ 14 साल की लड़की को युवती बनाया गया। वाह क्या बात है। चलो कोई ना, हम उसकी उम्र पर कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ याद रखना ये कहानी बताना क्या चाहता है और इस कहानी का सारांश क्या है, ताकि बोर्ड की एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको। तो आज की इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लासेस पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट फुल क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।